अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। वजीर डी श्रीधर बाबू ने विकाराबाद जिले कलेक्टर पर हमले में साजिश का इल्जाम लगाया। के.टी. रामाराव ने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के आवाम को अधूरे वादों से गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना के फंड महाराष्ट्र की इंतखाबी मुहिम में मुंतकिल करने का इल्जाम। कामयाबी के झूठे वादों पर शदीद तनकीद। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर शिवसेना यूबीटी का शदीद रद्द अमल। प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को ज्यादती करार दिया। इसका उत्तर प्रदेश में तलबा पर लाठीचार्ज की मजम्मत। बीजेपी पर नौजवानों की आवाज दबाने का इल्जाम। राहुल गांधी ने गोंदिया में किसानों के मसाइल पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अब खबरें तफसील से। वजीर डी श्रीधर बाबू ने विकाराबाद के जिला कलेक्टर पर हमले को साजिश करार देते हुए कहा है कि इस वाकये के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। असम्बली अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मौसूफ ने बताया कि कलेक्टर ने किसानों के साथ बातचीत करने और मकामी मसाइल का हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने एक पेशगी मनसूबेबंदी के तहत मासूम किसानों को उकसाया और उन पर हमला करवा दिया। वजीर ने बीआरएस पार्टी के कायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि पार्टी कायदीन अवामी बहबूद के इक़दामात के खिलाफ काम कर रही है और हुकूमत के तरक्याती मंसूबों में रुकावट डाल रही है। वजीर ने कहा कि हम इस साजिश और ब्लैकमेलिंग के मामलात की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और जो भी मुलविस होगा उसे सजा दी जाएगी। वजीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत जमहूरी उसूलों के तहत अपनी पॉलिसी पर अमल कर रही है और किसी भी कीमत पर इक़्तिदार से महरूम होने वाले अनासिर रियासत के अच्छे कामों में रुकावट नहीं डाल सकेंगे। దానికి తోడు విచారణ కూడా పూర్తి స్థాయిలో జరపాలని నిర్ణయం చేసి అసలు కలెక్టర్ గారిని పథకం ప్రకారం ఆ వేదిక నుంచి అక్కడ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పింది ఎవరు, వచ్చిన తర్వాత దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఎవరు, ఎవరి దమనకాండకు పాల్పడే కార్యక్రమాన్ని ఆలోచన చేసింది ఎవరు, దీని వెనుక ఉన్న కుట్రదారులు, దానిపైన ఖచ్చితంగా విచారణ జరపడం జరుగుతుంది. సమగ్ర విచారణ చేసి స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం అభివృద్ధికి సంబంధించిన సంక్షేమానికి సంబంధించిన పథకాలను అడ్డుకోవాలని ఎవరు ప్రయత్నం చేసినా ఉపేక్షించేది లేదు. ప్రజాస్వామికమైన పద్ధతిలో అభ్యంతరాలు, అనుమానాలు, అభిప్రాయాలు తెలియజేసుకోవడానికి తప్పకుండా भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना के साबिक वजीर के.टी. रामाराव ने मंगल के रोज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अवाम को अधूरे वादों से गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। कौमी राजधानी में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए का फंड महाराष्ट्र में गलत मालूमात फैलाने और इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुंतकिल कर दिया। रामाराव ने मजीद इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में मख्तस किया गया मकामी तरक्याती फंड और आवाम से किए गए वादों के लिए रखा गया पैसा महाराष्ट्र के इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पूरे न किए गए वादों की तशहीर के लिए सैकड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में कांग्रेस के झूठे कामयाबियों के दावे कर रहे हैं जिनमें ऐसे प्रोग्रामों के नफाज का जिक्र किया जा रहा है जो हकीकत में अधूरे रह गए हैं। In Telangana, after December 2023, the new government, Congress government, has assumed office. Their important leader and the leader of opposition today in Parliament, in Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, keeps talking about crony capitalism, corruption, how today powerful people who are connected to more powerful people are able to abuse the proximity to power centers and get their way in terms of amassing wealth. Today I'm here to show you proofs of one such instance. This is one such instance. I'm going to come back to Delhi repeatedly and talk more and more about rampant corruption in Congress government in Telangana.
The one instance I am going to point out, about a month ago, I have written an elaborate letter to Sri Manohar Lal Khattar ji, who is the Urban Development Minister, under whose department Amrut scheme currently functions. Now, Amrut, as you all know, is a scheme that basically was launched by Government of India to facilitate creation of infrastructure, primarily water, sewerage infrastructure, etc., in towns with population of more than 1 lakh. Amrut 2.0, under which in Telangana, tenders have been called in February this year, early this year. The tenders were called in about 8 packages. I have all the details here, but unfortunately these details you will not find in any of the websites in Government of Telangana. Government of Telangana has been basically keeping them all quiet. Even if you apply under RTI, you will not know कि किसको क्या टेंडर मिला. इसीलिए थोड़ा मैं आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ. एक पैकेज बुलाया गया था 1758 करोड़ का, दूसरा 1881 करोड़ का, तीसरा 1135, another one for 1270, and so on. Altogether 6 packages totaling 8,888 crore work have been called for in February this year. Now, why am I speaking in November if tenders were called in February? In fact, in Hyderabad, in the state of Telangana, we've been making this point very strongly. I have to point out to one company specifically. This is a company called Shodha Constructions. उसका डायरेक्टर्स का रिपोर्ट भी मैं आपको दे दिया हूं, कॉपी एक देख लीजिएगा. ऑडिटेड रिपोर्ट है. 21-22 में इस कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 2.2 करोड़. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी which has no qualification, no capital of sorts even to execute any kind of work. In 2021, this company's net profit was 3.5 crores. In 21-22, the net profit was 2.2 crore. I am sharing the document of the company from the audited report, from the director's report. Now, this company belongs to the brother-in-law of Chief Minister Revant Reddy. Now, this brother-in-law's name is Srujan Reddy, and this company, Shodha Constructions, is an unknown entity as far as Telangana is concerned, as far as Andhra is concerned. With a net profit, let me remind you again, of only 2.2 crore. Now, magically, as soon as Revant Reddy becomes Chief Minister, this company magically starts getting a lot of attention, and the crony capitalism that Rahul ji keeps talking about. This is a classic example of that. I have written an elaborate letter to Sri Manohar Lal Khattar ji, which I have shared with all of you. In this, I would like to point out, this company, an unknown entity, which no qualifications, most importantly, with no qualifications whatsoever, to actually be able to execute large quantum of work to the extent of 1,137 crore, has been awarded a package which is humongous for the company of this size, and most importantly, this has only come to the fore. ये बाहर निकला, ये बात गवर्नमेंट ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया, बाहर किसी ने नहीं बताया. अल्टीमेटली ये बात बाहर आई 13 मार्च 2024, जबकि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि IHP इज अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ लार्ज कंपनी. IHP ने एक चिट्ठी लिखी कि हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जो टेंडर बुलाई, इसमें एक जॉइंट वेंचर हमने बनाई AMR के साथ, शोधा कंस्ट्रक्शन के साथ, और हमें एक इसमें काम मिला 1137 करोड़. बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. JV बनाना गलत नहीं है, काम लेना गलत बात नहीं है. हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ इन दिस वेरी लेटर IHP says the value of the work awarded is rupees 1137 crore excluding GST, and the share of the works executed by IHP is 20
तेलंगाना के राजना सिलसिला जिले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजना सिलसिला जिले में सर्दियों का असर ज़्यादा महसूस हो रहा है, जहां गुज़िश्ता रोज़ अकल तरीन दर्ज हरारत 14.09 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज़म तरीन दर्ज हरारत मामूली तौर पर बढ़कर दिन के वक्त का दर्ज हरारत रहा। जिले के कई इलाकों में कहर छाई हुई है, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे तक सड़कों पर कहर छाई रहने की वजह से गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ गुज़िश्ता एक हफ्ते से लोग सुबह और शाम के औकात में बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है, ताकि सर्दी और कहर की शिद्दत के दौरान उनकी किसी भी किस्म की हादसा से बचा जा सके। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने 2 बार तलाशी ली, जिस पर शिवसेना यूबीटी के रहनुमा ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस कार्रवाई को उद्धव ठाकरे के साथ ज़ाब्ता करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बेईमानी की जा रही है उसका हिसाब देना होगा। चतुर्वेदी ने कहा, यह हरकत सरासर ज्यादती है और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाबदेह होना होगा। उनका कहना था कि जब उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उस्मानाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान तलाशी के लिए रोका जा सकता है, तो फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टरों की भी तलाशी ली जानी चाहिए। जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि महाविकास आघाड़ी जीत की ओर है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज़ सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाएगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर रहे या गाड़ियां रहे वो चेकिंग किया जा रहे हैं आपके वो डरपोक लोग हैं और जब ये डरते हैं ईडी, ईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे करते हैं। इन डरपोक लोगों से ना हम डरे हैं, हम डटकर लड़े हैं और यही उद्धव साहब कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर होगी हिम्मत तो चेकिंग अपनी भी कराएंगे। आज उनके फ्लाइट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ करने से भी रोका गया है, यानी आप समझ सकते हैं वो देख रहे हैं, कहते हैं ना राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि इनकी 4 दिन की चांदनी अब अंधियारी रात होने वाली, अमावस की रात बनने वाली है। इसलिए डरे हुए, घबराए हुए ईडी को, इलेक्शन कमीशन को आगे करें। मैं इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें दम है तो आज वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर लाठीचार्ज की शदीद मसम्मत की है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इस कार्रवाई को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि तलबा की आवाज़ को तवज्जो से सुना जाना चाहिए और उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना इंतजामिया की नाकामी है। राम रमेश ने मजीद कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने नौजवानों की आवाज़ को इस तरह दबाने की कोशिश की, बल्कि उससे कबल भी नौकरियों के मुतालबात या भर्ती घपले और पेपर लीक्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गोंदिया में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सोयाबीन और कपास के किसानों के मसाइल उठाने और कहा कि सोयाबीन और कपास की ज़राअत करते हुए किसानों के हाथ फट जाते हैं, लेकिन उन्हें सही कीमत नहीं मिलती। राहुल गांधी ने इस सूरत हाल के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और 3 ज़रूरी क़वानीन का जिक्र करते हुए कहा कि इन क़वानीन से किसानों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली है। राहुल गांधी ने आवाम की बड़ी भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी 3 स्याह कानून लेकर आए हैं, जिनकी मुखालफत में मुल्क के तमाम किसान सड़कों पर निकल आए। फिर भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बिल किसानों के फ़ायदे के लिए लाया गया था। अगर ये बिल किसानों के फ़ायदे के लिए था तो फिर मुल्क के किसान सड़कों पर क्यों उतरे? महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर
हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। कि यह विचारधारा की लड़ाई है, यह संविधान की लड़ाई है और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सामने से नहीं करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, सरकारों को गिराकर करते हैं, किसानों से धन छीनकर करते हैं, अरबपतियों को कर्जा माफ करके इस पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए लड़ाई इसकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। यह मोहब्बत की किताब है, इसमें आप पढ़ लो, इसमें आपको नफरत कहीं नहीं मिलेगी। नफरत आपको बीजेपी के लोगों के दिल में मिलेगी, इस किताब में नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के दिल में आपको नफरत नहीं मिलेगी। यही लड़ाई है और यह आपके खून के अंदर है। यह संविधान, यह आपके डीएनए में है, यह आपके खून में है। और मैं जानता हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि आप हर रोज इस संविधान की रक्षा करते हो, नफरत को मोहब्बत से काटते हो। जैसे मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा, नफरत के बाजार में आप सब मोहब्बत की दुकान खोलते हो। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से कहता हूं कि हमें 10-15 लोगों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का हिंदुस्तान। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। मेलानिया ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 2024 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमरीकी अवाम ने उन्हें आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतजामिया आज़ादियों का दिफा करेगी जो हमारे जमहूरिया के दिल में है। मेलानिया ट्रंप ने इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीकियों के अक्सरियत ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है और वह इस पर पूरा उतरेंगी। आखिर में हेडलाइंस फिर। वजीर डी श्रीधर बाबू ने विकाराबाद जिले कलेक्टर पर हमले में साजिश का इल्जाम लगाया। केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के आवाम को अधूरे वादों से गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना के फंड महाराष्ट्र की इंतखाबी मुहिम में मुंतकिल करने का इल्जाम, कामयाबी के झूठे वादों पर शदीद तनकीद। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर शिवसेना यूबीटी का शदीद रद्द अमल। प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को ज्यादती करार दिया। इसका उत्तर प्रदेश में तलबा पर लाठीचार्ज की मजम्मत, बीजेपी पर नौजवानों की आवाज दबाने का इल्जाम। राहुल गांधी ने गोंदिया में किसानों के मसाइल पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया।
वन टीवी उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।